नमस्कार दोस्तों। आज की कथा का नाम है प्रेम के भूखे। यह कथा वृंदावन में बिहारी जी की एक अनन्य भक्त की है जिनका नाम था कांताबाई, जो बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी। उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल था कि उनके लल्ला को ज़रा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया गया था। तभी अचानक कांताबाई की हिचकियाँ रुक गई और अच्छा महसूस करने लगी। फिर उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और अब जब मैं तुम्हारे पास यहाँ आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई यह सुनकर हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है क्या। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लल्ला, हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को ज़रा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना ही छोड़ दिया और अपने लल्ला को, प्यारे से लल्ला को, अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बाके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती हैं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए प्रभु। तब बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ तुम, ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो गई। इसलिए बंधुओं, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। इसलिए उनसे प्रेम करना सीखो और उनसे केवल और केवल किशोरी जी ही प्रेम करना सिखा सकती हैं। हरे कृष्णा।